Dear students, question given is a money lender borrows a certain sum of money at 3% per annum simple interest. कोई व्यक्ति 3% साधारण ब्याज की दर से कुछ पैसे उधार लेता है एंड इन्वेस्ट इट एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसको वह 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर वह इन्वेस्ट कर देता है. आफ्टर 3 years ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 541 रुपीज़, और वह 3 सालों बाद 541 रुपये है इस पर प्रॉफिट अर्न करता है. फाइंड द अमाउंट बोरोड बाय हिम, उसके द्वारा उधार ली गई राशि हमें फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम राशि मान लेते हैं, उस पर 3% की दर से साधारण ब्याज निकालेंगे, 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे, दोनों में क्या प्रॉफिट अर्न करता है, और फिर उससे हम जो अमाउंट बोरोड बाय हिम है वो आसानी से निकाल सकते हैं. तो अज्यूम करते हैं, लेट अमाउंट बोरोड बाय मनी लेंडर ₹100. हम कितनी मान लेते हैं, 100 रुपये मान लीजिए वह अमाउंट उधार लेता है. सिंपल इंटरेस्ट के लिए रेट गिवन है 3%, टाइम है 3 years. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. तो P हमारे पास हमने अज्यूम की है 100 रुपये, R 3%, टाइम 3 year, परसेंट के लिए अपॉन 100, तो यह आता है 9 रुपीज़. तो 100 रुपये जो हमने अज्यूम किया है उस पर साधारण ब्याज आता है 9 रुपये, और इसी 100 रुपये पर अब हम क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे जो उसने प्रॉफिट अर्न किया. फिर उनका डिफरेंस निकालते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P, एंड वी नो दैट A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T. तो पुट कर देते हैं हम. P हमने क्या ज्यूम किया था, 100 रुपये. R यहाँ पर क्या गिवन है, इसके लिए गिवन है 5%. कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो इन्वेस्ट करता है 5% पे, तो 1 प्लस 5 अपॉन 100, टाइम रहेगा सेम 3 years, 3 सालों के लिए इन्वेस्ट करता है इसको भी. तो इस पर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, यानी अमाउंट निकालते हैं, मिश्रधन निकालते हैं. 100 हो जाएगा 105, एलसीएम लेते हैं तो 105/100 की पावर 3. अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं. 100 गुणा 105/100, 105/100 गुणा 105/100. ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर जितना काट सकते हैं उतना काट लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं. 100 को 100 से ये हो जाता है हमारे पास, 5 से काटते हैं 20, 21, 21, 20. ठीक है, इस प्रकार से ये आता है, और क्रॉस कर लेते हैं 5, 4, और ये जाता है 21. ठीक है, इनकी मल्टीप्लिकेशन 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 80, ये हो जाता है हमारे पास. इनकी गुणा करते हैं तो कैलकुलेटर से गुणा करके देखते हैं, ये आती है 9261/80. ये क्या है, हमारे पास अमाउंट आई है. ठीक है, क्या आई है हमारे पास अमाउंट. अब क्या करते हैं, हम इससे निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या लिया था हमने, A माइनस P, और ये आई है हमारे पास, A है कितना, 9261/80, तो ये जाता है 9261/80, और P हमने अज्यूम किया था 100 रुपये.
तो ये क्या आ जाता है हमारे पास है कंपाउंड इंटरेस्ट। हम एलसीएम लेते हैं 80, 9261 घटा ये हो जाता है 8000 और ये हो जाता है 1261 बटा 80। ये क्या आ जाता है हमारे पास है कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। अब दोनों में डिफरेंस, उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया था, इसने पैसा इन्वेस्ट किया था इस रेट से, कंपाउंड इंटरेस्ट पे इसने पैसा इन्वेस्ट किया था, तो इंटरेस्ट इसने अर्न किया 1261 बटा 80 और जो उसने पे किया है वो 9 रुपये पे किया है, 9 रुपये। तो इस प्रकार से उसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट आ जाता है 1261 बटा 80 बटा 9। एलसीएम लेते हैं हम, एलसीएम आ जाता है 80, ये हो जाएगा 1261 घटा 9 72 720। 720 को इसमें से घटा देते हैं, ये बच जाता है 1 4 और 5 अपॉन 80। ठीक है, ये क्या जाता है प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है कितनी प्रिंसिपल अमाउंट पे है, 100 रुपीज़ पर है। तो अब हम इसको जो 5th 6th क्लास में हमने सीखा था उसी से सोल्व करते हैं इसको। इफ प्रॉफिट गेन इज ₹541 अपॉन 80, देन मनी लैंडेड कितनी होगी, 100 रुपये। ठीक है, इफ प्रॉफिट गेन इज 1, देन मनी लैंडेड कितनी होगी, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 100 अपॉन 541 और 80 है ऊपर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमने प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में, प्रॉफिट गिवन क्वेश्चन में गिवन था 541 रुपीज़। इफ प्रॉफिट गेन इज 541 देन मनी लैंडेड कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अब 100 अपॉन 541 इंटू 80 इंटू 541। 541 से 541 कैंसिल, मनी आ जाएगी हमारे पास 8000 रुपीज़। तो उसने 8000 रुपये उधार लिए थे 3% साधारण ब्याज की दर से, और उसी पैसे के उसने 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर इन्वेस्ट किया था। इस प्रकार उसने 3 सालों में 541 रुपये कमाए थे। किस राशि पर, 8000 रुपये राशि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए सम इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एनुअली। The interest in 2 successive years was 225 and 238.50 रुपीज़। 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज है 225, फर्स्ट ईयर का है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्वेश्चन में गिवन है 225 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर 238.5 रुपीज़। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन है आगे। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफ दिस ईयर्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करनी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर गिवन है हमको, देखो जो फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज होता है, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता है, हमने मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज होता है, हमने मान लीजिए 100 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाए हैं 5% की दर से, उन पर हमको 5 रुपये ब्याज मिला। तो फर्स्ट ईयर के एंड में हमारे पास अमाउंट होगी
इसको करने का तरीका बताने से पहले सोल्व करने से पहले तरीका देखते हैं। 100 रुपये हमने ब्याज पर लगाए 5% की रेट से, तो फर्स्ट ईयर के एंड में मिले हमको टोटल हुए 105 रुपये। ये होगा फर्स्ट ईयर का एंड, ठीक है, फर्स्ट ईयर का एंड। अब जो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उसमें तो क्या होता है, हर साल हमको 100 रुपये पर ही ब्याज मिलता है। अब हमको सेकंड ईयर का जो एंड होगा, एंड ऑफ सेकंड ईयर पे क्या होगा, हमको एक तो हमने यहाँ पर कितना अर्न किया, देखो यहाँ पर अर्न की हमने, अर्निंग होगी हमारी, इंटरेस्ट होगा 5 रुपीज़। सेकेंड ईयर के एंड में हमको मिलेगा ब्याज एक तो 100 रुपये पर, ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस जो 5 रुपीज़ मिली हैं उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। इन दोनों का इंटरेस्ट होगा सेकेंड ईयर के एंड का टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। यानी यहाँ पर सेकेंड ईयर के लिए जो फर्स्ट ईयर का एंड है, फर्स्ट ईयर के एंड पे हमको जो अमाउंट आई है वो क्या होगी, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड ईयर के एंड पर जो हमको कुल राशि मिलेगी वो थर्ड ईयर की बिगिनिंग के लिए क्या होगी, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। अब इससे लास्ट में भी इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आता है उसमें पुट करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होता है और फर्स्ट ईयर के एंड में जो टोटल वैल्यू आती है उस पर कैसे ब्याज मिलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। एंड वी नो दैट total amount at the end of first year equal to principal amount for beginning of second year, ठीक है। पहले वर्ष के अंत में जो कुल राशि होती है वह दूसरे वर्ष की शुरुआत के लिए क्या होती है, प्रिंसिपल अमाउंट होती है, मूलधन होती है। तो अब यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर लिखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 225, ये क्या होगी, इसको हम क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसकी जो मिश्रधन है अमाउंट होगी वो कितनी होगी, 238.50, ये हमको गिवन है, ठीक है। सो वी कैन टेक अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट कितनी हो जाएगी, 238.50 मिश्रधन दिया है, एंड प्रिंसिपल P 225 रुपये, टाइम कितने टाइम में, एक साल के एंड में, क्योंकि हम इसको एक साल का ले चुके हैं। अब यूजिंग द फॉर्मूला वी नो दैट A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। अब हमको यहाँ पर क्या है, T गिवन है, R हमें फाइंड आउट करनी है, P हमने अज्यूम कर ली है, क्वेश्चन में गिवन है उसी को ले लिया है। तो अमाउंट, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यूज वी गेट 238.5 इज इक्वल टू P कितना हमारे पास 225 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। T कितना हमारे पास है, T है 1, एक साल है।
ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा इसको। 238.50 अपॉन 225 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। अब इसको हम 1 प्लस है, लेफ्ट साइड में ले आके माइनस कर देते हैं इसको। ये हो जाता है 238.50 अपॉन 225 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, आर अपॉन 100। इसको सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाता है हमारे पास 225, 238.5 माइनस यहाँ पर 1 था, मल्टीप्लाई हो जाएगा 225। तो ये हमारे पास बचता है 225 को इसमें से लेस करते हैं तो ये बच जाता है 13.50 अपॉन 225 इज इक्वल टू कितना है, आर अपॉन 100। आर अपॉन 100 बचा था, 1 हम ले जा चुके थे। इम्प्लाइज दैट ये कितना आ जाता है, आर इज इक्वल टू 13.50 था, गुणा में 100 करेंगे। 13.50 बटे 225 गुणा में 100, दशमलव हटाएंगे, इस 100 से कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1350 बटे 225। इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं। 1350 को 5 से काटते हैं, 5 चौके 20, कितना बचा, 2, 5 पंजा 25, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 0, 5 से फिर कट रहा है, 5 में 45, 5 पंजे 25 और 5 चौके 20, 9 छिका 6%। हमारे पास रेट आ चुकी है 6%। अब हम इस 6% से फर्स्ट ईयर का हमारे पास देखो, हमने कहा था जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और जो सिंपल इंटरेस्ट होगा दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमारे पास रेट आ चुकी है, अब हम उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट वी नो दैट इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 225, आर इज इक्वल टू 6%, टी इज इक्वल टू 1। तो हम क्या कर लेंगे, अब हम पी फाइंड आउट कर लेंगे। एंड वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ चुका हमारे पास, 225 इज इक्वल टू पी हमें फाइंड आउट करना है। रेट हमारे पास 6% आ चुकी है। टाइम कितना, 1 अपॉन 100। तो इसको हम सोल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 225 गुणा में 100 बटे 6 इज इक्वल टू पी। ये काट लेते हैं हम 6 से, तो यहाँ से इसको काटते हैं, 5 2 7, 3 से कट रहा है, 2 3 21, 3 पंजे 15 कट गया, 50 से ये आ गया हमारे पास p इज इक्वल टू 0, 5 पंजे 25, 5 से 35 और 2 37, 3750 रुपये हमारे पास p आ चुकी। अब हम इसको प्रूव करने के लिए देखो, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का जैसे मैंने बताया था आपको, 3750 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। p इज इक्वल टू 3750 रुपये। r है हमारे पास 6%, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के लिए, अब हम फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो टाइम कितना होगा, 1 वर्ष होगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालें, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, फर्स्ट ईयर के लिए इक्वल होगा 3750 गुणा 6 गुणा 1/100। ये कर गया, इसको काटते हैं, 5 दा 35, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 3 सते 21 और 1 22, 225 रुपये। कितना बना, 225 रुपये। अब इस पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट और निकालते हैं। a इज इक्वल टू पी इंटू पी हमारे पास 3750, 1 प्लस आर हमारे पास 6/100 की पावर टाइम 1/4। तो 3750 गुणा में 106/100
ये 0 कैंसिल, 5 से काट रहे हैं, 5 दूनी 10 हो गया, 5 सता 35 और 5 पंजा 25, 2 से ये काट रहे हैं हम, 2 पंजा 10, 2 दिए 6, इसकी 75 और 53 की गुणा करते हैं हम, और तब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ए माइनस पी। तो हम 75 की और 53 की गुणा करते हैं, ये आती है 3975। ठीक है, ए आई हमारे पास 3975 और पी थी 3750। इसमें से लेस करते हैं तो 5, ये बचा 2 और ये बचा 225 रुपये। देखो दोनों में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए 225 रुपये और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए 225 रुपये। अब क्या होता है, जब सिंपल इंटरेस्ट की बात रहेगी तो सिंपल इंटरेस्ट इसके लिए, सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल के लिए भी कितने पे लगेगा, 3750 रुपये पर। लेकिन दूसरे साल के लिए क्या होगा, फॉर सेकेंड ईयर while calculating compound interest, while calculating compound interest for second year, प्रिंसिपल जो होगी हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो होगी 3750 दमा 225, ये होगी हमारे लिए अमाउंट, यानी 3975 रुपये होगी सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट। यानी इस पर हमको सेकंड ईयर पे हमको जो ब्याज मिलेगा, किस किस पर मिलेगा, एक 3750 पर 6%, 3750 पर 6% हमने कितना निकाला, 225 रुपये, और दूसरा प्लस में 225 पर 6%, 225 पर 6% निकालते हैं, देखो इनका टोटल आएगा हमारे पास 238 पॉइंट, जो सेकंड ईयर के लिए हमारे पास अमाउंट आई थी 238.50, इन दोनों का टोटल यही आएगा अभी। दो सौ 25 पर 6% निकालते हैं हम, 225 गुणा 6 गुणा 1 बटा 100, तो इसको काटते हम 225 को 5 से काटते हैं, 5 2 0, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, 5 से फिर काटते हैं, 5 चलो 2 से काट लेते हैं, 10 आसानी हो जाती है, 2 तिये 6 और ये होता है 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 1 13/10, यानी 13.5 रुपये। कितना आया है, 13.5 रुपये। और टोटल कितना बनेगा, 225 रुपये ये था, 225 जमा 13.5 यानी हो गया 238.5 रुपये, आ गए ना। यानी इसका मतलब क्या है कि ये मिलता है हमको ब्याज पर ब्याज, 3750 रुपये मूल राशि थी, उस पर ब्याज मिला 225 रुपये, तो अगले साल के लिए 3750 पर भी ब्याज मिलेगा और 225 पर भी ब्याज मिलेगा। इसलिए क्या माना था हमने, 225 रुपये को, एक्चुअल अमाउंट हमको नहीं पता था, 225 रुपये को हमने क्या मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया हमने, प्रिंसिपल अमाउंट मूल राशि मान लिया है। 225 रुपये का कितना हुआ, 225 रुपये का कितना हुआ, 238.5, तो ये क्या है, मिश्र धन है और ये मूलधन है, इसलिए हमने यहाँ पर अज्यूम किया था अमाउंट 238.50 और प्रिंसिपल 225 रुपये। कितने सालों में बन गई थी ये, एक साल में हमारे पास 238.50 बन गई थी, इसलिए हमने 225 अज्यूम कर लिया था। ठीक है, इससे हमने जो है सारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, और ये हमारे पास आ जाती है, रेट भी निकल आते हैं हमारे पास 6%, और हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी जाती है 3750 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।